हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर एल के नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस, जय मनीष आदिवासी यूनिवर्सिटी रानपुर कोटा। दोस्तों, आर्ट ऑफ योगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से योग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे योगा साइकोलॉजी अर्थात योग मनोविज्ञान के बारे में। दोस्तों, योग मनोविज्ञान जो है, हमारा जो योग है वो ये मानता है कि योग जो शरीर जो है हमारा, वो सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, अपितु हमारा जो योग है ये मानता है कि हमारा शरीर मन और चेतना का परस्पर संयोग है। मन, चेतना और शरीर, ये तीनों मिलकर आपस में कार्य करते हैं। दोस्तों, चेतन को कॉन्शियसनेस मतलब होता है सजगता। चेतना जो है आत्मा का गुण है। और जब इस पर मन का जो मन रूपी धूल छाई रहती है, तब हम पूर्ण रूप से कॉन्शियसनेस हमारी नहीं रहती है, पूर्ण रूप से चेतना हमारी नहीं रहती है। तो योग ये मानता है कि जब तक यह जो है मन शांत नहीं होता है, हमारे चित्त की वृत्तियां शांत नहीं होती है, तब तक आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में मौजूद नहीं होती है, अर्थात हमें उसका आभास नहीं होता है। करने का मतलब कि जब शरीर में आत्मा मौजूद होती है तब मन कार्य करता है। मन का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आंखों से दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार चेतना के कारण ही मन कार्य करता है, लेकिन हमें चेतना अर्थात आत्मा दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो मन जो है, वो मन जो है चेतना की वजह से ही अर्थात आत्मा की वजह से ही अपना अस्तित्व रखता है। तो अगर हमें मन से मुक्त होना है तो इस मन को शांत करना है, और जब मन शांत हो जाता है तो चेतना अपने पूर्ण स्वरूप में हमें दिखाई देती है, महसूस होती है वो। दोस्तों, सांख्य दर्शन और योग दर्शन का मानना है कि समस्त दुखों का जो कारण है, जो समस्त दुखों का जो कारण है, यह मन ही है। मन यो मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, अर्थात मन ही समस्त मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो योग दर्शन बोलता है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मतलब मन अगर शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तो हम जो है समस्त दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो योग मनोविज्ञान विशुद्ध मन का विज्ञान है। पूरा का पूरा मन के ऊपर ही अध्ययन करता है। चाहे हमारे शरीर में शारीरिक दुख हो या मानसिक पीड़ा हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मन के कारण ही शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। योग वशिष्ठ में आदि व्याधि की अवधारणा है। योग वशिष्ठ बोलती है कि अगर मन में किसी भी प्रकार की चिंता है, द्वेष है, किसी भी प्रकार का हम मानसिक पीड़ा से पीड़ित हैं, कोई दमित इच्छाएं हैं हमारी, और वो अगर लंबे समय तक चल रही है, लंबे समय तक चलती रहती है, अगर इस तरीके की चिंताएं, तो उस मन का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और लंबे समय तक अगर ये चिंताएं चलती है तो शरीर हमारा धीरे 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 रोगग्रस्त होता चला जाता है, क्योंकि मन और शरीर का आपस में घनिष्ठ संबंध है। सांख्य और योग दर्शन इस मन के अशांत होने का कारण पंचक्लेश को बताता है। पंचक्लेश क्या है? पंचक्लेश का मतलब होता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अर्थात हमारे मन में इच्छाएं, कामनाएं जो है, अटैचमेंट जो है, उस अटैचमेंट के कारण ही हम इस संसार में इन्वॉल्व होते हैं, हो पाते हैं। और ये जो अटैचमेंट है, इच्छाएं हैं जो हमारी, इसी की वजह से ही मन अशांत होता है, अस्थिर होता है, और वो चिंताएं हमारे शरीर को रोगी करती है। पंचक्लेश जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनमें जो पहला जो क्लेश है अविद्या, वो अविद्या ही समस्त दुखों का, और बाकी के जो चार क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उसका कारण अविद्या को माना गया है। तो कहने का मतलब है कि योग दर्शन यह मानता है कि मन के कारण ही हम रोग से ग्रस्त होते हैं, मन के कारण ही हम दुखी होते हैं। तो योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही दुखों से मुक्ति का उपाय हो सकता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का स्वरूप। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त क्या होता है? तो दोस्तों, मन, बुद्धि, अहंकार को अगर हम एक सामान्य शब्द में से जाने तो मन जो है,
उसके अलग अलग कार्य, कार्य के आधार पर उसको बुद्धि बोलते हैं, कार्य के आधार पर उसी को अहंकार बोलते हैं, कार्य के आधार पर उसी को चित्त बोलते हैं। तो अगर हमारा मन संशय और संशय की स्थिति में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, किसी एक रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहा है, किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस स्थिति को हम बोलेंगे मन। अगर हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच गए, कोई डिसीजन हमने ले लिया है कि मुझे यही करना है, तो उस जो निश्चयात्मक जो स्थिति है मन की, उसको बोलेंगे हम बुद्धि। वही मन अगर किसी कार्य को लेकर गर्व करता है, अहंकार करता है, उसको हम बोलेंगे अहंकार। और वही मन अगर हमारी किसी घटना को देखकर पूर्व की स्मृतियों को याद करता है, कि जैसे किसी व्यक्ति को देखकर हमें याद आ जाता है कि ये घटना तो मेरे साथ उस समय घटी थी, या इस व्यक्ति को मैंने उस साल में देखा था, या वहां वहां उस जगह पे देखा था। तो उस स्थिति में अगर हमारा मन कोई भूतकाल की चीजों को स्मरण करता है, तो उसको बोलते हैं हम चित्त। वर्तते पंचते क्लिष्टा अक्लिष्टा। तो जो चित्त जो है, योग दर्शन की जो परिभाषा है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात मन जो यहाँ पर कार्य के आधार पर चार प्रकार से जो संशय निश्चय गर्व स्मरण मिलती है, तो जो अगर इसकी जो इसको अगर शांत करना है, तो वृत्तियों को हमें निरोध करना पड़ेगा। वृत्तियां मतलब विचार, चित्त मतलब ये मन बुद्धि अहंकार, इन चारों को हम चित्त बोलते हैं। और इनकी जो वृत्तियां हैं, विचार जो हैं, जैसे संशय हो गया, निश्चय हो गया, गर्व हो गया, स्मरण हो गया, इनको शांत करना ही क्या है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। तो जो वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, 5 प्रकार के बताए गए हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। प्रमाण का मतलब होता है हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष चीजें अनुभव करते हैं, उसको प्रमाण बोलते हैं। विपर्य का मतलब होता है हमें कभी कभी गलत अनुभूति होती है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। जैसे अगर रस्सी दिखाई दे रही है अंधेरे में और हमें सांप नजर आ रही है, हम मान लेते हैं कि नहीं ये रस्सी नहीं सांप है, तो वो जो ज्ञान का गलत अनुभव हमें होता है, उसको बोलते हैं हम विपर्य। ये भी एक तरह की वृत्ति ही है। विकल्प, कोई चीज है ही नहीं मौजूद वास्तव में और हम उसकी कल्पना कर लेते हैं, उसको हम विकल्प बोलते हैं। निद्रा, जब हम रात को सोते हैं और सुबह सोकर उठते हैं, तो हमें सिर्फ आभास रहता है कि हाँ मुझे आज गहरी नींद आई, तो ये भी एक तरह से चित्त की वृत्ति है। स्मृति, पुरानी चीजों को याद करते हैं, तो उसको स्मृति कहलाती है। तो जो प्रमाण विक्रय विकल्प निद्रा और स्मृति है, इन सबके अंदर चित्त की सारी ही वृत्तियां आ जाती है। योग दर्शन मानता है कि अगर इन वृत्तियों को शांत कर लिया जाए, अगर मन हमारा बिल्कुल विचार रहित हो जाए, उस स्थिति में हम किसी भी तरीके से दुखी नहीं होते हैं, हमारा मन भटकता नहीं है और हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि शारीरिक सुख सुख नहीं है, वास्तव में जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है उसके अंदर शरीर, मन, अध्यात्म, सब चीजें उसके अंतर्गत आती है। अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय क्या होता है कि जो हमारे जो चारों चीजें हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इन्हीं सबको मिलाकर, इन चारों को मिलाकर अंतःकरण चतुष्टय बोला गया है। चेतना शक्ति को 4 भागों में बांटा गया है। चेतना का शक्ति का मतलब होता है जो आत्मा का जो गुण है चेतना, उसको 4 भागों में, उसको क्यों बांटा गया है, क्योंकि उस चेतना के कारण ही यह जो मन है, जिसको हम कार्य के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है, उस चेतना के कारण ही यह कार्य करता है। इस विभाजन का तात्पर्य यह है कि उसकी कार्य प्रणाली 4 दिशाओं में काम करती है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों की सम्मिलित शक्ति को ही अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। संकल्प विकल्पात्मक मन, अर्थात जो संकल्प विकल्प करता है, अर्थात एक निश्चय नहीं कर पाता है, उस स्थिति को हम मन बोलते हैं। निश्चयात्मिक का बुद्धि, अर्थात जो निश्चय कर लेती है कि अब मुझे यही कार्य करना है, उसको बुद्धि बोलते हैं। चिंतन कृतम चित्तम, अर्थात जो चिंतन करता है, अर्थात जो पूर्व की चीजों को स्मरण करता है, उसको चित्त बोलते हैं। अहंकर्ता अहंकार, जो हम गर्व करते हैं किसी भी कार्य को लेकर, स्वयं को लेकर, उसको बोलते हैं अहंकार। दोस्तों, योग मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। योग मानता है कि मन को शांत कर लो, सभी प्रकार के दुखों से हम
मुक्त हो सकते हैं। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, यहाँ पर योग में अनेक प्रकार के विकल्प बताए, अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं, जैसे अष्टांग योग हो गया, विवेक वैराग्य हो गया। 3 प्रकार की अगर चित्त की स्थिति है, उत्तम, मध्यम, अधम, अगर किसी की उत्तम चित्त की स्थिति है तो उसके मन को शांत करने के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए यहाँ पर अभ्यास और वैराग्य बताया गया है। अगर कोई मध्यम प्रकार की किसी की चेतना है, अवेयरनेस मध्यम प्रकार की है, मध्यम प्रकार से अगर वो है, तो उसको वहाँ पर क्रिया योग के बारे में बताया गया है। क्रिया योग के माध्यम से वो अपने मन को शांत कर सकता है, स्थिर कर सकता है। और किसी की चेतना का स्तर बहुत ही कम है, जैसे संसारिक लोग हैं, हम सब हो गए, उनके लिए अष्टांग मार्ग बताया गया है। यहाँ पर जो उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के जो साधक बताए गए हैं, वो किसी को हीन भावना की दृष्टि से देखने के लिए नहीं बनाए गए। यहाँ पर हमारे चित्त की अलग अलग स्थितियां होती है। जैसे कोई व्यक्ति इस जन्म में साधना करते करते ही मर गया हो, तो वो अगले जन्म में उसकी जो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, उसकी वजह से उसकी चित्त की स्थिति अच्छी होती है, आध्यात्मिक होती है। जो चित्त भूमि है वो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था की होती है। तो इस वजह से ऐसा व्यक्ति अगर अभ्यास और वैराग्य का ही पालन कर ले तो वो कैवल्य को उपलब्ध हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जिनकी एकाग्र है और कभी-कभी सिप्त मूड विक्षिप्त, विक्षिप्त और एकाग्र के बीच में, जो विक्षिप्त और एकाग्र के बीच में किसकी चित्त की स्थिति है, तो उसके लिए मध्यम मार्ग बताया गया है क्रिया योग। और जिसकी चित्त की स्थिति सिप्त मूड एकाग्र के बीच में मूव करती है, उसके लिए अष्टांग योग का मार्ग बताया गया है, अर्थात चित्त को शांत करने के लिए, अर्थात चेतना को जानने के लिए, अवेयरनेस को विकसित करने के लिए। तो 3 मार्ग बताए गए हैं योग में। तो योग दर्शन जो है मन का विज्ञान है, विशुद्ध मनोविज्ञान है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।